नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो छठ का पर्व खत्म हो गया, अब आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। और उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट भी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आने वाला है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी खत्म होने वाला है, 14 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। जो ईपी पुलिस के लड़के हैं वो दौड़ना शुरू कर दीजिए। आप लोग जिनका एग्जाम अच्छा गया है, जिनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट आएगा, हम कटअप एक बता दिए हैं, उस कटअप को आप लोग जाकर देख भी लीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि छठ पर्व को लेकर के, कि छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, कब मनाया गया, कहाँ कहाँ इसको मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सूर्य की ही पूजा क्यों की जाती है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे सही न बता पाए हम कि कुछ हमारे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम भी उतना ज्ञाता नहीं है कि भाई हम सब सही बता देंगे, लेकिन हमसे भी गलती हो सकती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये हर चीजें जो हम बताए हैं वो सही है कि नहीं है। छठ पर्व माना जाता है सांस्कृतिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, दोनों तरह से छठ पर्व का महत्व अलग अलग है। अब ये जानना, पहले जानने की कोशिश हम करेंगे कि छठ पर्व का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो कहा जाता है कि पहले एक राजा हुआ करते थे प्राचीन समय में। उनका नाम था राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालवी। राजा थे प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालवी। ध्यान से सुनिएगा, राजा थे प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालवी। ये बहुत ही दुखित थे क्योंकि इनका पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र संतान की प्राप्ति इनको नहीं हो रही थी। ये दोनों व्यक्ति बहुत ही दुखी थे, पति पत्नी। तो इन्होंने ऋषि कश्यप के पास गए। तो ऋषि कश्यप ने इनको कहा था कि आप एक पुत्र यष्टि यज्ञ कराइए, पुत्र यष्टि यज्ञ। तो ये लोग पुत्र यष्टि यज्ञ किए राजा ऋषि कश्यप के कहने पर। इसके बाद पुत्र तो प्राप्त हुआ इनको, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ था। जब उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ तो जो राजा थे वो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। बहुत दुखित हो गए कि अब आत्महत्या कर लूंगा, एक पुत्र भी, पहले तो एक पुत्र नहीं हो रहा था और एक पुत्र भी हुआ तो मरा हुआ हुआ। तो वो आत्महत्या करने की जाने लगे। इसके बाद इस जब आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे राजा साहब, तो यष्टि देवी प्रकट हुई। एक सांस्कृतिक जो बताया जाता है पुराणों में, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि तब एक यष्टि देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आप सूर्य उपासना कीजिए और लगातार 3 दिन तक आप सूर्य उपासना कीजिए और सूर्य देव को पूजा कीजिए, तब आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। तब राजा ने लगातार 3 दिन तक व्रत रह करके सूर्य की उपासना किया और राजा लड़का जीवित हो गया। तो माना जाता है कि उसी समय से छठ को मनाया जाता है। अब ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि बिहार से ही इसको शुरुआत क्यों हुआ, बिहार में ही सबसे ज्यादा छठ क्यों मनाया जाता है, खास करके पूर्वांचल। अब शुरू में तो बिहार में ही शुरू हुआ था, लेकिन समय के बीतते बीतते समय जैसे जैसे ढलने लगा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, झारखंड लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी छठ का पर्व बहुत अच्छा खासा धूमधाम से मनाया जाता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, खासकर इन राज्यों में छठ का बड़ा ही अधिक महत्व है और लोग बड़ा ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। हर पर्व में घर जाए या ना जाए, लेकिन छठ पर्व में वो लोग घर जरूर जाते हैं। तो पहले ये जानेंगे छठ असल में बिहार से ही शुरू हुआ। तो ये हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो बिहार से ही छठ क्यों प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि जब ये राजा रानी का लड़का जीवित हो गया, तो ये तो समय बीतता गया, बहुत पहले की, महाभारत से पहले की बात बताई गई है कि ये राजा रानी का लड़का जीवित हो गया। लेकिन जब महाभारत का समय आया, महाभारत भाई लेटेस्ट है ना, कोई ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है। तो जब एक राजा, एक कर्ण था महाभारत में, कर्ण और अर्जुन, आप लोग जानते ही होंगे कि ये अर्जुन थे, पांचों पांडु में एक अर्जुन थे, कर्ण भी था। असल में भाई तो इनका ही था, लेकिन कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था क्योंकि दुर्योधन ने उसको अंग प्रदेश का राजा बनाया था और इसी कर्ज के तले वो दबा हुआ था। आप लोग पहले से जो महाभारत पढ़े होंगे वो जानते हो कि जो कर्ण था, दुर्योधन ने उसको अंग प्रदेश का राजा बनाया था। और अंग प्रदेश कौन था? अंग प्रदेश आज का जो बिहार में भागलपुर और औरंगाबाद जिला है, यही पहले मिला करके सब अंग प्रदेश कहलाते थे। तो जो कर्ण था वो सूर्य की बहुत ज्यादा उपासना करता था। तो कहा जाता है कि अंग कर्ण भी छठ मनाता था। तो जब कर्ण छठ मनाता था तो अंग प्रदेश के लोग भी छठ मनाते थे। जब कर्ण सूर्य की उपासना करता था तो अंग प्रदेश के लोग भी सूर्य की उपासना करते थे। तो इस तरह छठ बिहार में प्रचलित हो गया, हाईलाइट हो गया, लोग इसको मनाने लगे और इसके बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसको मनाने जाने लगा।
बिहार में एक औरंगाबाद जिला है, उसमें एक छोटा सा शहर है देव। वहां माना जाता है कि वहीं से छठ का प्रारंभ हुआ। कर्ण ने वहीं छठ मनाया था सबसे पहली बार। वहां जो सूर्य का मंदिर है, देव जिले में, देव एक शहर है छोटा सा औरंगाबाद में, तो वहां जो सूर्य का मंदिर है, कहा जाता है कि उसको भगवान विश्वकर्मा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो और हर जितने भी सूर्य के मंदिर हैं उनका दिशा अलग रहता है, लेकिन मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसके दरवाजे की दिशा, जिसके मेन गेट की दिशा पश्चिम की ओर है। वहां के औरंगाबाद का जो देव शहर का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वहां ये माना जाता है कि जो मेन गेट है सूर्य मंदिर का, उसका दिशा पश्चिम की ओर है, उसका गेट पश्चिम की ओर है। और हर जितने भी और देश में, जितने भी हमारे देश में सूर्य मंदिर है, उनकी दिशा कहीं और है, लेकिन ये पहला एक ऐसा सूर्य मंदिर है जिसकी गेट की दिशा पश्चिम की तरह है। तो चूंकि कर्ण अंग प्रदेश का था, और अंग प्रदेश उस समय भागलपुर का क्षेत्र, औरंगाबाद का क्षेत्र मिलाकर हुआ करता था, और कर्ण सूर्य का बड़ा ही उपासक था। कर्ण सूर्य को बड़ा ही उपासना करता था। तो जैसे राजा उपासना कर रहा है, तो प्रजा भी उपासना करने लगी। राजा जिसकी पूजा करता था, प्रजा भी उसकी पूजा करने लगी। तो इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गया छठ का पर्व। देखा देखी ही जैसे बिहार में छठ प्रारंभ हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश के लोग भी, क्योंकि सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोग भी छठ मनाने लगे। खासकर पूर्वांचल में जो इसकी छवि आ गई छठ को लेकर के, बहुत ही अलग गई। यहाँ छठ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाएगा कि छठ में जो दुबई है, दुबई रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो भी छठ में आते हैं। छठ में बिहारी और यूपी के लोग छठ को सोचते हैं कि छठ आएगा तो हम गांव जाएंगे। जो कभी घर नहीं आता है, हमेशा बाहर रहता है, वो भी छठ में घर पर आता है। तो छठ का बड़ा ही उत्तम महत्व है। और जो छठ का पर्व मनाया जाता है, छठ 2 बार मनाया जाता है, साल में 2 बार छठ मनाया जाता है। एक चैत के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, वो एक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। तो चैत के जो शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतने लोग नहीं जानते हैं कि छठ एक चैत के शुक्ल पक्ष को भी मनाया जाता है, जिसको चैती छठ कहा जाता है। ये चैती छठ है। लेकिन जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष और षष्ठी को मनाया जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही महत्व है। लोग इसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। तो हम, और जो छठी मैया है, छठी मैया को माना जाता है कि ब्रह्मा ब्रह्मा की मानस पुत्री है, और जो प्रकृति है इसका छठा अंश है वो। तो एक तरह से ये भी सही है। और जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो छठ में सफाई बहुत ज्यादा होती है, बड़ा स्वच्छ लोग रहते हैं। तो एक तरह से ये भी एक संदेश जाता है, प्राकृतिक से लोग बड़ा प्रेम करते हैं, प्रकृति से। तो छठ को लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और एक बात और, कहा जाता है कि लोग उगते सूर्य को पूजा करते हैं। उगते सूर्य का कहने का अर्थ लोगों का ये होता है कि जैसे जो आगे बढ़ रहा है, जो ऊंचाइयों पर जा रहा है, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठा है, जो उभर रहा है, लोग उसको पूजा करते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है, और जहां छठ मनाया जाता है, जहां जहां, वहां के लोग ऐसे हैं कि वो तो उगते सूर्य को पूजा करते ही करते हैं। जो डूब रहा है, जो नीचे जा रहा है, जिसका पद छूट जा रहा है, जो निराधार हो जा रहा है, जो गरीब है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी भी पूजा की जाती है छठ में। तो छठ जहां जहां मनाया जाता है, वहां वहां उगते सूर्य को तो पूजा की ही जाती है, क्योंकि दुनिया उगते सूर्य को तो हमेशा पूजा करता है। जो आगे बढ़ता है, जो बुलंदियों पर जाता है, जो ऊंचाइयों पर जाता है, तो लोग उसको तो पूजते ही पूजते हैं। भाई पूजेंगे क्यों नहीं, उससे हजार काम लगेगा, तो पूजना ही पड़ेगा। लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है, जो रोड पर चलने वाले भिखारी है, उनको कोई नहीं देखता है। जो पावर में नहीं है, उसको कोई नहीं देखता है। जो डूब रहा है, जिसका पावर जा रही है, जिसके पास धन संपत्ति जा रहे हैं, उसको कोई नहीं पूछता है। लेकिन छठ एक ऐसा संकेत है कि इसमें उगते सूर्य को तो पूजा किया ही किया जाता है, जो ढल रहा है उसकी भी पूजा किया जाता है। तो इससे एक संदेश समाज में जाता है कि छठ मनाने वाले लोग बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, और बड़ा ही वो यशस्वी होते हैं, और बड़ा ही दिल के साफ और नेक दिल इंसान होते हैं। क्योंकि वो उगते आदमी को तो पूजा करते ही करते हैं, वो जो नीचे जा रहा है उसकी भी पूजा करते हैं। यानी उगते सूर्य को तो पूजा की ही जाती है, हम अब जो नीचे ढल रहा है सूर्य, उसकी भी पूजा करते हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि जो बिहारी हैं, और जो पूर्वांचल के खासकर यहाँ के लोग हैं, वो ये एक डायलॉग मारते हैं सब। कहते हैं कि हम, दुनिया तो उगते सूर्य की पूजा करती है, लेकिन हम तो
ढलते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। यानी उगते हुए सूर्य को तो पूजा करते ही करते हैं हम, ढलते हुए सूर्य को भी पूजा हम करते हैं। तो इस तरह हमारा एक छठ बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। इस छठ से बहुत चीजें जुड़ी हुई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है, और जो एक समाज में संकेत देने का काम है, ये भी एक बड़ा विचार से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ से शुरू हुआ था। हर चीज हमने बताने का प्रयास किया है अपनी बातों से, कि आप लोग इस सब बातों को समझ जाइए कि क्या असल में आप सामने होते नहीं है कि आप लोगों को पूछा जाए कि समझे कि नहीं समझे। यहाँ कैमरा को देख करके बोलना होता है कि, तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि आप समझे कि नहीं समझे। हमें जहां तक लगता है कि हम समझाने में ये सफल हो गए हैं कि छठ किस तरह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और खासकर बिहारी लोग ही छठ को क्यों मनाते हैं, तो ये हम बता दिए हैं आप लोगों को। इसके बाद हमारा अगला बैच आता रहेगा, इसी तरह वीडियो आता रहेगा। वीडियो बड़ा देर बाद आया है, 2-3 दिन बाद आया है हमारा वीडियो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और कम से कम 500 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम इस पर एक पॉलिटी का बैच शुरू करेंगे। उस बैच को आप देखना मत भूलिएगा। उस बैच को आप जब देखेंगे तो एक जो कहने का अर्थ है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। जो मेरा पॉलिटी का बैच आएगा, जो रोड पर चल रहा है आदमी, जिसको पढ़ाई से थोड़ा भी ताल्लुक नहीं, वो भी अपने अधिकारों को जान पाएगा कि हमारा अधिकार क्या है। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, 10 और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, हम यही चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।